नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल संघर्ष क्लासेस चौबट में। तो आज हम लेकर आए हैं साइंस जीके टॉप 25 क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं हम क्या है हमारा पहला प्रश्न कि जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है। जो जलीय विलयन होता है वो अम्ल है कि क्षारीय है, उसके परीक्षण के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पीएच मीटर का उपयोग किया जाता है। किसी भी जलीय विलयन की अम्लता अम्ल या क्षारीय होगा उसके परीक्षण के लिए पीएच मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ये होगा। हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पीएच मूल्यांकन दर्शाता है, जो पीएच मीटर है वो क्या दर्शाता है। तो दोस्तों किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक दर्शाता है क्या, पीएच मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर सी वाला होगा कि किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक दर्शाता है। तो हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा कि जल में सामान्य लवण कॉमन सॉल्ट के घोल में होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। तो हमारा सी वाला आंसर सही होगा। जो सोडियम मतलब Na और क्लोरीन मतलब Cl। तो Na के प्लस आयन और क्लोरीन के ऋण आयन। ठीक है दोस्तों, तो जल में सामान्य लवण के घोल सोडियम के धनात्मक आयन और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो दोस्तों ये सभी को पता होगा कि जो जल होता है उसका शुद्ध जल का पीएच मान, ठीक है दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्षारीय होता है। अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, उदासीन घोल का पीएच मान होता है। जो उदासीन घोल का होता है उसका पीएच मान क्या होता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 7। ठीक है दोस्तों, जो पीएच मीटर होता है उसमें कितना होता है, 0 से अब 1 से 7 14 तक। ठीक है दोस्तों, जब 0 से मान लो 0 से या 1 से कहाँ तक होता है, 14 तक, और बीच में क्या होता है जो 7 क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन। और 7 से कम इधर क्या होता है, अम्ल, और 7 से अधिक क्या होता है, क्षारीय। क्या होता है, क्षारीय, जो पीएच मीटर की स्केल होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा, और 7 से कम है तो वो अम्ल होगा या अम्लीय होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है, और जो 7 है वो क्या है, उदासीन। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 7। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है हमारा, क्षारीय घोल का पीएच मान होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, 7 से अधिक होता है। हमने अभी देखा कि 7 से अधिक होता है क्षारीय का। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर 7 से अधिक होगा। अगला प्रश्न है, अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, 7 से कम होगा, और उदासीन 7 होता है, और 7 से अधिक क्षारीय होता है। तो हमको क्या बताना था, अम्लीय बताना था, 7 से कम। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, रक्त का पीएच मान है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, 7.4 होता है, 7.4। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर सी वाला होगा। आगे देखते हैं हम, दूध का पीएच मान होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 6.6। कितना होता है, 6.6। ठीक है दोस्तों, अगर किसी ने बहुत ज़्यादा कड़वा खा लिया या तो फिर खट्टा खा लिया तो भी उसको दिक्कत होगी। ठीक है दोस्तों, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जैसे किसी ने कड़वा कुछ खा लिया तो उसको बैलेंस करने, उसको दिक्कत हो रही है तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या खिलाया जाता है, खट्टा खिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों,
कितना सेवन करने के लिए, ठीक है दोस्तों, बैलेंस करने के लिए, ठीक है दोस्तों। और जो दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.6 होता है। तो आगे देखते हैं हम, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों भस्म का मतलब क्या होता है, क्षार, क्षारीय या क्षार, ठीक है दोस्तों, क्षारीय या क्षार होता है भस्म का मतलब। तो किसका उपयोग किया जाता है, लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है, लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लिटमस पत्र। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जो नीला लिटमस पेपर होता है वो लाल कर देता है। तो किसको लाल कर देता है, अम्ल को क्या कर देता है, लाल कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर अम्ल होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, क्षार, क्षार मतलब भस्म, ठीक है दोस्तों। अभी हमने देखा था कि भस्म को ही क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो लाल लिटमस पेपर या पत्र नीला कर देता है इसको, क्षार को, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, कि जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं, जो जल में घुलनशील भस्म होता है उसको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। भस्म मतलब क्षार कहते हैं, ठीक है दोस्तों। भस्म को ही क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न देखते हैं। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं। तो दोस्तों जो सभी अम्ल है वो धातु से क्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न देखते हैं। पीएच मान का निर्धारण किसने किया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो पीएच मान का निर्धारण किया था, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा सोरेंस, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, किसी गैस का ये अणुभार है, अणुभार क्या है, अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है, मतलब कितना गुना होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 2 गुना, ठीक है दोस्तों। तो अणुभार बराबर क्या होता है, 2 गुणित वाष्प घनत्व, क्या होता है, वाष्प घनत्व, ठीक है दोस्तों। तो अणुभार बराबर क्या होता है, 2 गुणित वाष्प घनत्व। तो किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना, 2 गुना होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर 2 गुना होगा। तो हम आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, कि एक गैस का वाष्प घनत्व कितना है, 14 है, उसका अणुभार होगा। तो दोस्तों हमने अभी देखा था कि अणुभार बराबर क्या था, अणुभार बराबर 2 गुणित वाष्प घनत्व। तो हमको वाष्प घनत्व कितना दिया है, 14 दिया है, तो कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28। तो हमारा सही आंसर होगा सी वाला 28। क्या होगा, अणुभार कितना होगा, 28 होगा। अगर किसी गैस का वाष्प घनत्व कितना है, 14 है, तो उसका अणुभार 28 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा, किसी गैस को दबाने मतलब संपीड़न करने पर, दबाने पर या दबाने को क्या बोलते हैं, संपीड़न करने पर क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दाब तथा तापमान दोनों बढ़ेंगे। दाब तथा तापमान क्या होंगे, दोनों बढ़ेंगे। किसी गैस को हम दबाते हैं तो दाब भी बढ़ेगा और तापमान भी बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा, परम तापमान का मान होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस होता है परम ताप का मान, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है। तो दोस्तों जो प्राकृतिक गैस किसको बोलते हैं, मीथेन को,
ठीक है दोस्तों, और इसका सूत्र क्या होता है CH4 मीथेन। और मीथेन को ही क्या बोला जाता है बायोगैस, क्या बोला जाता है बायोगैस। और किस नाम से जाना जाता है गोबर गैस, गोबर गैस। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा मीथेन को ही क्या बोलते हैं, जब प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है क्या मीथेन रहता है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रणोदक, प्रणोदक होगा जो प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं, क्या प्रणोदक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा भूरा कोयला ब्राउन कोल। ठीक है दोस्तों, ब्राउन कोल। ठीक है दोस्तों, ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लिग्नाइट। क्या होगा इसका आंसर लिग्नाइट सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा LPG का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा LPG का पूरा नाम। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे देखते हैं, इस वीडियो का यह लास्ट प्रश्न है। तो दोस्तों क्या है लास्ट प्रश्न हमारा निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले वीडियो में क्या देखा था कि यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होता है। तो दोस्तों क्या होगा दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाएंगे, पृथक पृथक मतलब अलग अलग क्या बन जाएंगे चुंबक बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाएंगे। तो दोस्तों जैसे एक चुंबक है हमारे पास, तो ये N और ये S और ठीक है दोस्तों, अगर हम इस चुंबक को तोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, अब दो भाग में बढ़ जाएगी तो एक भाग क्या हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा। तो एक एक भाग पे क्या हो जाएगा N और S मतलब अलग अलग क्या बन जाएंगे ये चुंबक बन जाएंगे, NS बन जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा दोनों भाग अलग अलग क्या बन जाएंगे चुंबक बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर दोनों भाग अलग अलग या पृथक पृथक चुंबक बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।